नमस्कार, आप सभी का स्वागत डीडी न्यूज़ पर। आपके साथ मैं हूं मुकुल शर्मा। दिन भर खबरों में क्या कुछ खास है बताएंगे आपको, लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। लोकसभा ने विदेशी अंशदान विनिमय संशोधन विधेयक 2026 यानी FCRA बिल को संसद की संयुक्त समिति को भेजने के प्रस्ताव को दी मंजूरी। संसदीय कार्य मंत्री रिजिजू ने कहा कि यह बिल अल्पसंख्यकों के खिलाफ नहीं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नीट पेपर लीक पर छात्र आंदोलन को लेकर लोकसभा में चर्चा कराने के लिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को लिखा पत्र। कहा, सरकार इस मुद्दे पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार। दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व जज जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ आरोपों की जांच करने वाली समिति की रिपोर्ट राज्यसभा में पेश। समिति ने अपनी रिपोर्ट में तीनों आरोपों को सिद्ध माना। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं के खिलाफ आंदोलन 19वें दिन भी जारी। भाजपा ने प्रशासन पर छात्रों को डराकर प्रदर्शन खत्म कराने के प्रयास करने का लगाया आरोप। और प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा का किया विमोचन। कोविंद जी के जीवन को बताया प्रेरणादायक। कहा, जीवन में कोई भी शॉर्टकट नहीं होता। और आइए, मैं ऐसा दृश्य देख रहा हूं जहां सरकार चर्चा चाहते हैं, सरकार डिस्कशन चाहते हैं पार्लियामेंट में, और ऑपोजिशन भाग रहे हैं। ये कल्पना करना मुश्किल है, क्योंकि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में ऑपोजिशन पार्टी डिस्कशन के लिए डिमांड करते हैं और सरकार जवाब देते हैं। यहाँ तो सरकार खुद ही कह रहे हैं कि हम डिस्कशन करेंगे, जवाब देंगे, और अपोजिशन जवाब सुनना नहीं चाहते और भाग रहे हैं। ऐसा परिस्थिति आप कल्पना कर सकते हैं? लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। विपक्ष भी बहुत जिम्मेदार होते हैं। सरकार का जिम्मेदारी है और विपक्ष का भी जिम्मेदारी होते हैं। और जब नीट एग्जाम को लेकर के जो पेपर लीक हुए, छात्रों ने आंदोलन किया, कई गतिविधि हुए हैं, विपक्ष ने मांग किया कि इसका डिस्कशन होना चाहिए, होम मिनिस्टर का जवाब चाहिए। हम बार बार कह रहे हैं कि हम चर्चा चाहते हैं, वो मान नहीं रहा। मजबूरन गृह मंत्री जी फिर एक पत्र लिखना पड़ा। जो ये पत्र जो आपको मैं दिखा रहा हूं, गृह मंत्री जी ने मुझे कॉपी दे करके स्पीकर साहब को लोकसभा में फिर से लेटर लिखा कि हम डिस्कशन के लिए बहुत खुले मन से, विस्तार से, डिटेल से डिस्कशन के लिए तैयार है। ऑपोजिशन पार्टी के लीडर को मनाइए। ये आपने कभी सुना है? सरकार खुद हाथ जोड़ करके स्पीकर को कह रहे हैं कि ऑपोजिशन पार्टी को डिस्कशन के लिए मनवाइए। मैं तो बहुत व्याकुल हो गया हूं डिस्कशन के लिए। हम तुरंत डिस्कशन चाहते हैं। आज भी हमने बार बार ऑपोजिशन पार्टी को कहा कि आप अभी डिस्कशन शुरू कीजिए। होम मिनिस्टर अभी यहाँ बैठे हैं, अभी डिस्कशन कीजिए। हिम्मत है ही नहीं है। तो ये देश के लिए ठीक नहीं है। मैं एज ए पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर भी बहुत दुखी हूँ, लेकिन एज ए MP, एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मैं भी तो MP हूँ, तो दुख होना तो एक नेचुरल सी बात है कि जब पार्लियामेंट नहीं चलेगी तो सबको खराब लगेगा। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो पूरा मानसून सत्र में जो हंगामा कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी और ये कुछ दल, अब जनता भी जानना चाहते हैं कि आखिर डिस्कशन से कांग्रेस पार्टी क्यों भाग रहे हैं। और डिस्कशन और डिबेट लोकतंत्र का मूल, ये हमारा स्पिरिट होता है। इसी का माध्यम से देश के सामने में डिटेल बात जाता है। तो मैं फिर से कहना चाहता हूं कि मैं तो बहुत बूढ़ा नहीं हुआ हूं, लेकिन 30 साल का मेरा एक्सपीरियंस है और इस 3 दशक का पार्लियामेंट्री एक्सपीरियंस के साथ मैं कह रहा हूं कि ऐसा अपोजिशन पार्टी, ऐसा विपक्ष मैंने अपने जिंदगी में नहीं देखा और कल्पना भी नहीं कर सकता है कि
डिस्कशन से भागने वाला अपोजिशन पार्टी, पार्लियामेंट कैसे चलेगा फिर? पार्लियामेंट में डिस्कस नहीं करेगा, पार्लियामेंट मंत्री जवाब नहीं दे सकते हैं, पार्लियामेंट में सरकार अपना बात नहीं रख सकता है, वो सुनना ही नहीं चाहते हैं। मतलब तकिया पकड़ के नाराबाजी करना एक नॉर्मल कर दिया है। अब तो कांग्रेस पार्टी के एमपी सोचते हैं कि उसका काम ही सिर्फ नारा लगाना, तकिया पकड़ना, गाली देना, यही काम रह गया, इसको नॉर्मल बना दिया है। पार्लियामेंट के अंदर में डिबेट डिस्कशन तो भूल गए हैं ये लोग। मैं कल्पना नहीं कर सकता हूं कि कांग्रेस पार्टी एक जमाने में बड़े पार्टी थे, लगभग 50 दशक से ज्यादा उन्होंने शासन किया इस देश को, और कांग्रेस पार्टी का ये हाल हो जाएगा, कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। क्या हो गया कांग्रेस पार्टी को? डिस्कशन से भागने वाला पार्टी। कौन विश्वास करेगा कि कांग्रेस इतना नीचे डूब जाएगा? ये हालत होगा कांग्रेस पार्टी, सोच भी नहीं सकते हैं। इसलिए कल आखिरी दिन है, हमने तो आज भी अपील किया है। मैं बहुत भारी मन, दुखी मन से कह रहा हूं, आई एम रियली फ्रस्ट्रेटेड दैट ऑपोजिशन पार्टी इज रनिंग अवे फ्रॉम द डिबेट्स इन द पार्लियामेंट। Unthinkable, incomprehensible that in parliamentary democracy, opposition party is running away from the debate and government is insisting on full-fledged discussion and also the reply. So what will be the future of delimitation and women reservation bill then? वो तो मैं बात बताऊंगा वो विषय को। इंग्लिश में मैंने बोला ना, थोड़ा लंबा बोलिए। हिंदी में बोला, एक मिनट। Sir, you are saying only one day is there. हाँ, वो नहीं। See, today as not only as a parliamentary affairs minister, I am also a member of parliament. I am extremely pained, disturbed and frustrated that it is first time in the history of parliamentary democracy that the opposition party is running away from discussion in the parliament. Otherwise, it is always the opposition which seeks the discussion and the government which tries to defer it. But here the government is too eager to place on record seeking discussion on the floor of the House, and the opposition party is running away. I have never seen such irresponsible opposition party which is not ready to come to the parliament for debate. They are interested only in shouting slogans, use abusive language, carries all those kind of very objectionable placards and banners and abuse the Prime Minister. This kind of politics, it is very theatrical politics, and it is very unfortunate to see that once upon a time Congress was a very respectable, very big all India pan party with full responsibility of running the affairs of the country. Today, Congress is reduced to such low that it is not even ready to face the parliament, and they don't realize the basic responsibility of the opposition party, that is to question the government and seek reply from the government. Here is the Congress party and the opposition party who don't want any discussion on the floor of the House. I feel sorry for the young first-time members of parliament. Ever since they have been elected to this House, they have not seen any quality debate. They are not witnessing any high-level parliamentary exchanges on the floor of the House, because House is not simply able to run. So it is very unfortunate for the young MPs who have desired to become a great parliamentarian. We have seen how senior parliamentarians, even you all are senior people, I have seen parliamentary reporting also is an art. But if there is no discussion, what will you report? So you mentioned the letter also. This letter is written by the Honorable Home Minister, because after I have made my formal remarks on the floor of the House and giving our concurrence, government's willingness to discuss on the matter of NEET exam paper leakage. Even after 2 days, the opposition party is running away. So Home Minister was bound to write this letter appealing the Honorable Speaker of the House to consult and also to manage
the opposition party to come together and agree for a discussion, because Home Minister is extremely pained and he is willing to give in detail all those things which are related to the students' protests and the subsequent the actions which had happened and all related events. So we want full-fledged discussion. जयराम रमेश ने ट्वीट करके कहा कि 1952 से अब तक पार्लियामेंट की हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ है कि ना तो प्राइम मिनिस्टर और ना गृह मंत्री पार्लियामेंट हाउस में कभी नहीं आए हैं। हाउस तो तभी आएंगे ना जब हाउस चलेगी। Sir, the opposition is saying it's the last second day that the Home Minister writes a letter and gives a media statement. Oh, They have done it 10 days Home back. Minister is writing today only after they are not listening. I have made appeal from the first day. My appeal, I am the representative of the government as a parliamentary affairs minister. I am the person who is giving all the correct position of the government stand. I have informed the Business Advisory Committee, I informed the House that government is ready to have full-fledged discussion on exam paper leakage with regard to NEET. Only after the opposition is continuing to disturb the House, the Home Minister was bound to write this. This is out of compulsion, he wrote it. Otherwise, what was required? It is not a question of the second last day. He wrote on the second last day because opposition is not coming forward for discussion and session is getting over. So that is why he has made a very desperate appeal actually. So, सर राहुल गांधी साहब 3 बार मिले हो, आपकी बात हुई, उन्होंने क्या बोला, क्या आपको क्या लगा सर उनकी बातचीत से जब भी आप मिले? नहीं पर्सनल हिंदी में बोल दीजिए सर। मैं बाकी राहुल गांधी जी से और बाकी विपक्ष के नेताओं से जो मेरा मुलाकात के बारे में मैं कल बताऊंगा। आज मैं बहुत भारी मन से गृह मंत्री जी ने ये पत्र लिखना पड़ा, इसलिए मैं आपसे बात कर रहा हूं अपना दुख जताने के लिए। ये जरा हिंदी में जवाब दे दीजिए कि आज क्यों 10 दिन पहले क्यों नहीं? Last second day क्यों? वही तो मैं कल बताऊंगा इसका। हिंदी में सर अभी जो सर विपक्ष कह रहा है कि आप डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं, अमित शाह ने लास्ट सेकंड दे दिया है ये चिट्ठी, पहले क्यों नहीं? डैमेज कंट्रोल का मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि ये लोग हमने डिस्कशन के लिए अपील करने के बाद, एग्री करने के बाद वो मानते ही नहीं है। तब सेशन खत्म होने वाला है तो होम मिनिस्टर को मजबूर से ये पत्र लिखना पड़ा स्पीकर साहब को हाथ जोड़ के कि ऑपोजिशन पार्टी को मनवाइए। अध्यक्ष जी आपके कहने से ये लोग मान सकते हैं, आप बुला करके मनवाइए और चर्चा कराइए। ये होम मिनिस्टर साहब संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू जो कि बता रहे थे किस तरीके से लोकसभा राज्यसभा में हम कार्रवाई की बात करते हैं, मानसून सत्र की बात की जाए, विपक्ष की जो जिम्मेदारी थी उसको निभाता नजर नहीं आता। सरकार की जिम्मेदारी है एक सार्थक चर्चा हो, लेकिन उसमें अहम भूमिका विपक्ष की भी है। और उन्होंने कहा कि मेरा करीब 30 वर्षों का जो अनुभव रहा है, इस तरह का विपक्ष हमने नहीं देखा जो कि लगातार चर्चा से भागता हुआ नजर आता है। उन्होंने कहा कि आज 18 दिन हो चुके हैं और कल आखिरी दिन होगा, लेकिन अब तक भी अगर देखा जाए एक सार्थक चर्चा की उम्मीद विपक्ष से की जा रही थी, लेकिन विपक्ष लगातार इससे भागता हुआ नजर आ रहा है। और देश की जो जनता है वो जानना चाहती है आखिर विपक्ष जो है वो चर्चा करने से क्यों बच रहा है, चर्चा से क्यों भाग रहा है। और उसी को देखते हुए उन्होंने कहा बहुत भारी मन से मेरे को ये कहना पड़ रहा है। और आज गृहमंत्री अमित शाह ने भी पत्र लिखकर लोकसभा स्पीकर को ये कहा है कि जो विपक्ष है वो चर्चा करे, पूरा समय हमारे पास है, सार्थक चर्चा होनी चाहिए। नीट जैसे अहम मुद्दे पर भी जो अगर कोई सवाल है, उनका प्रश्न है तो उसके जवाब मैं दूंगा। और उसी की जानकारी यहाँ किरेन रिजिजू भी दे रहे थे, बता रहे थे कि किस तरीके से एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति नजर आती है। और ऐसी स्थिति यानी जब विपक्ष जो है वो सार्थक चर्चा के लिए राजी नहीं है तो कहीं ना कहीं ये स्थिति लोकतंत्र के लिए भी सही नहीं है। उन्होंने जिक्र किया खासतौर से उन युवा सांसदों का जो कि यहाँ पर चुन के आए हैं, लेकिन उन्हें अगर देखा जाए ना तो बोलने का मौका मिला, बल्कि बहुत कुछ सीखने को, जब भी सत्र होता है बहुत कुछ सीखने को यहाँ से मिलता है। बल्कि इस बार की अगर बात की जाए तो लगभग एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति जो है वो देखने को मिल रही है, क्योंकि यहाँ पर जो विपक्ष है वो चर्चा से बचना चाह रहा है, चर्चा से भाग रहा है। तमाम बातों का जिक्र यहाँ किया किरेन रिजिजू ने और बताया कि कैसे सरकार लगातार प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि ये शायद इस तरह की स्थिति अब से पहले नहीं हुई है कि सरकार जो है वो विपक्ष को कह रही है कि आइए हम चर्चा कीजिए, मुद्दा आपका जो भी है, सवाल जो भी हैं
पूछिए, उनके जवाब जो हैं वो दिए जाएंगे। तो लगातार ये स्थिति बनी हुई है और इसी को लेकर यहाँ पर हमने देखा जो बयान किरण रिजिजू का सामने आया। और इससे पहले अगर लोकसभा की भी हम बात करें तो हमने देखा किस तरीके से जो हंगामे का दौर है वो आज भी जारी रहा और इसी के चलते निचले सदन की जो कार्रवाई है उसको कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। जी हाँ, आप बता दें कल 11 बजे तक के लिए कार्रवाई जो है वो स्थगित करनी पड़ी। सुबह कार्रवाई के शुरू होते ही विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया, जिसके बाद सदन की कार्रवाई को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित किया गया। दोबारा सदन की कार्रवाई शुरू होने के बाद हंगामे के बीच FCRA संशोधन बिल 2026 को दोनों सदनों की संयुक्त समिति के पास भेजने का प्रस्ताव मंजूर कर लिया गया। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में FCRA संशोधन बिल 2026 को संसद की 31 सदस्यीय संयुक्त समिति यानी JPC के पास भेजने का प्रस्ताव रखा। मैं माननीय गृह मंत्री जी की ओर से प्रस्ताव करता हूं कि विदेशी अभिदाय विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को इस सभा के 21 सदस्यों जो कि माननीय अध्यक्ष द्वारा नामित किया जाए और राज्यसभा के 10 सदस्यों जो कि माननीय सभापति द्वारा नामित किया जाए से मिलकर बनी दोनों सभाओं की संयुक्त समिति को सौंपा जाए कि संयुक्त समिति की बैठक आयोजित करने के लिए गणपूर्ति संयुक्त समिति के सदस्यों की कुल संख्या का लगभग 1/3 होगी कि समिति अगले सत्र के प्रथम सप्ताह के अंतिम दिन तक इस सभा को प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी। बिल पेश होने के बाद विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया, जिसके बाद तीखी नोकझोंक देखने को मिली। हंगामे के बीच बिल ध्वनि मत से पास हुआ। जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में हैं वो हाँ कहें। जो सदस्य FCRA संशोधन बिल पर प्रस्ताव मंजूर होने के दौरान भी हंगामा होता रहा, जिसके कारण कार्यवाही को 3 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा। दोपहर 3 बजे सदन की कार्रवाई जैसे ही शुरू हुई, विपक्ष ने फिर हंगामा शुरू कर दिया। हंगामे के बीच लोकसभा में खान और खनिज संशोधन विधेयक बिल 2026 पारित हुआ। सदन के अंदर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष से सदन की कार्रवाई चलाने की अपील की। नीट पेपर मामलों पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि विपक्ष शांति से सदन चलने दे तो सरकार चर्चा के लिए तैयार है। गृह मंत्री अमित शाह हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हैं। उसके बावजूद विपक्ष हंगामे से बाज नहीं आ रहा। हमारे पास 2 दिन बचे हैं मानसून सत्र और 2 दिन में हम चाहते हैं कि अभी चर्चा शुरू किया जाए। हम लोग बैठे हैं, आप लोग अपना अपना कुर्सी में जाइए, नहीं तो आप लोग पहले दिन से डिस्कशन के लिए मांग कर रहे हैं, गृह मंत्री जी का स्टेटमेंट का मांग कर रहे हैं। हम जब पूरा तैयार करके आए हैं, आप फिर भाग रहे हैं, ऐसा तो नहीं होगा। हमारा 2 दिन बचा है, प्लीज 2 दिन को नुकसान मत कराइए। हम लोग 2 दिन बचा हुआ है, इसको हम छात्रों के नाम हम लोग पूरा समर्पित करेंगे और हम लोग चर्चा करेंगे। संसदीय कार्य मंत्री के आग्रह के बाद भी विपक्ष हंगामा करता रहा, जिसके बाद लोकसभा की कार्रवाई को कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित किया गया। नीट पेपर लीक मामले पर गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखा। अमित शाह ने नीट मुद्दे पर सदन के अंदर चर्चा कराने के लिए आग्रह किया। पत्र में अमित शाह ने कहा कि सरकार चर्चा के लिए तैयार है, मैं चर्चा में हिस्सा लूंगा। उन्होंने कहा कि मैं यह भी बताना चाहता हूं कि विपक्ष की मांग से लेकर पहले ही संसद के मौजूदा सत्र में एंटी पेपर लीक बिल पेश किया गया। उस समय विपक्ष के किसी भी सदस्य ने सदन में नीट परीक्षा से जुड़े मुद्दे पर अपनी बात नहीं रखी थी। इसके बावजूद सरकार इस मुद्दे पर दोबारा चर्चा के लिए तैयार है। मेरा अनुरोध है कि आप विपक्ष से चर्चा करें और आपसी सहमति के आधार पर आज से इस मुद्दे पर चर्चा के लिए जितना समय, दिन या घंटे उचित समझे निर्धारित करें। तो गृह मंत्री अमित शाह जिन्होंने पत्र भी लिखा और उसका जिक्र हमने देखा अभी किरेन रिजिजू ने भी यहाँ पर किया, लेकिन लगातार सवाल जो हैं वो अब यहाँ विपक्ष पर उठ रहे हैं कि आखिर विपक्ष क्यों एक सार्थक चर्चा से बचना चाह रहा है। वहीं न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के खिलाफ आरोपों की जांच करने वाली समिति की रिपोर्ट बुधवार को राज्यसभा में पेश की गई। राज्यसभा महासचिव पीसी मोदी ने जांच समिति के 2 खंडों वाली रिपोर्ट के साथ मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य भी सदन के पटल पर रखे। समिति ने अपनी जांच में न्यायमूर्ति वर्मा पर लगे तीनों आरोपों में अघोषित नकदी मिलने, साक्ष्यों के संरक्षण में लापरवाही और टालमटोल कर असंतोषजनक जवाब देने को सिद्ध माना। समिति ने तीनों आरोपों को सिद्ध माना और कार्रवाई
की सिफारिश की है। जुलाई 2025 में 200 से अधिक सांसदों ने उन्हें हटाने के लिए महाभियोग प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए थे। और फिलहाल बुलेटिन में हम यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। कैश है ना? भारत करता है डिजिटल भुगतान। हर लेन देन अब है आसान। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत डी न्यूज़ पर। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा ट्रायम्फ ऑफ द इंडियन रिपब्लिक माई लाइफ माई स्ट्रगल्स का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विमोचन किया। इस किताब में रामनाथ कोविंद की जीवन यात्रा, सार्वजनिक जीवन से जुड़े उनके अनुभवों, संघर्षों और सफलताओं का उल्लेख है। प्रधानमंत्री ने रामनाथ कोविंद जी के जीवन को प्रेरणा स्रोत बताया। उन्होंने कहा कि कोविंद जी ने जीवन संघर्षों और कठिनाइयों में भी मूल्यों और जिम्मेदारियों का निर्वहन किया है। उनका जीवन भारतीय लोकतंत्र, भारतीय गणतंत्र की जीत है। मैंने उनके जीवन को जितना समझा है, उनकी कार्यक्षमताओं को जितना जाना है, मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूं कि श्री रामनाथ कोविंद जी की ऑटोबायोग्राफी अपने आप में भारतीय लोकतंत्र और भारतीय समाज के लिए एक धरोहर बनेगी। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि कोविंद जी का जीवन युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणादायक है। उन्होंने कहा कि संसाधनों की कमी को कोविंद जी ने कभी आड़े नहीं आने दिया। उन्होंने संघर्षों से निकलकर शिखर तक का सफर तय किया। विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत के लिए भविष्य में देश को कोविंद जी जैसे युवाओं की जरूरत है। हमें भविष्य में कोविंद जी जैसे अनेकों युवा चाहिए, जो परेशानियों से परास्त न हो, जो मुश्किलों से मायूस न हो, बल्कि अपनी मेहनत से हर मंजिल को आसान बनाने का हौसला रखे। इसी बदलाव से सशक्त भारत के निर्माण का संकल्प पूरा होगा। यहीं से आत्मनिर्भर और विकसित भारत का रास्ता बनेगा। और बात करते हैं झारखंड की, जहां छात्र आंदोलन का आज 19वां दिन है। अपनी मांगों को लेकर छात्र धरने पर डटे हुए हैं। ऐसे में सवाल है कि आगे छात्रों की क्या रणनीति है, क्या आंदोलन को और तेज करने की तैयारी है। इन तमाम सवालों को लेकर डीडी न्यूज़ के संवाददाता दिवाकर कुमार ने प्रदर्शन कर रहे छात्रों से बात की। झारखंड में छात्रों का आमरण अनशन और हड़ताल जो है वो लगातार बढ़ रहा है और छात्र इसी तरीके से अपनी मांग को लेकर अडिग है। हमारे साथ रुपेश पाल है, इन्हीं से शुरुआत करते हैं। इनके भूख हड़ताल का 9वां दिन हो गया है। शरीर और तबीयत अब इनकी थोड़ी थोड़ी खराब हो रही है और जवाब भी दे रहा है, लेकिन हौसले अभी भी उसी तरीके से बुलंद है। हम लोग से साफ सरकार से मांग है, जब तक मांग नहीं पूरी तब तक हम लोग का आंदोलन जारी रहेगा, भूख हड़ताल जारी रहेगा। क्योंकि सरकार से बार बार संतावना दिया जा रहा है, आश्वासन दिया जा रहा है कि सरकार आप लोग का जो मांग पत्र है वो सुन रही है, उस पर कार्रवाई हो रही है। सर कार्रवाई कहाँ हो रही है? सर आप परमिशन दे दीजिए सीबीआई का, आप सीजल रद्द कर दीजिए, TDPL एजेंसी के तहत जितने भी एग्जाम है सारे कैंसिल कर दीजिए। अवैध जिन एग्जाम में पाएगा उसे सारा कैंसिल कर दीजिए। हम लोग और कुछ भी नहीं मांग रहे हैं सर, हम लोग बस अपना हक अधिकार मांग रहे हैं, आपसे और कुछ भी नहीं मांग रहे हैं। कल जिस तरह से पुलिस देर रात इतने दल बल के साथ आए और पूरे स्टेडियम के लाइट को बंद करके अंधेरे में, कहीं ना कहीं उन्होंने ये एक कोशिश की, सिटी SP, DS और हमारे DC, उनकी एक कोशिश थी कि छात्रों के अंदर एक भय का माहौल पैदा करे। पर हम इससे डरने वाले नहीं हैं। हमारा सिस्टम हमारा आधा जीवन खा चुकी है, हम अब किस चीज़ से डरे?
हम अब किस चीज़ से डरें, इसलिए हम डरने वाले नहीं हैं। जेपीएससी की मांग सरकार ने मान ली है, सीजीएल भी मान ले, हम यह आंदोलन बंद करके चले जाएंगे। बट सरकार जो है अपना पावर दिखाने की कोशिश कर रही है और हम लोगों पे प्रेशर बनाया जा रहा है। कल रात में भी बहुत सारे पुलिस बल के साथ उच्च पदाधिकारी आए थे यहाँ पे और हम लोगों को अपनी फोर्सफुली पावर दिखा करके हम लोगों को यहाँ से डाइवर्ट करने की कोशिश की गई। रात में आकर छात्रों को परेशान कर रही है, लाइटें काट रही है, बिजली कर रही है, उठाने का धमकी दे रही है, फोटो खींच रही है उनका, ठीक है, एड्रेस पूछ रही है। ये बहुत माने निंदनीय है। गवर्नमेंट का आग्रह करेंगे तो अपनी प्रशासन को पीछे हटाइए। हम लोगों का छात्र का शांतिपूर्ण आंदोलन में पुलिस हस्तक्षेप नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं चाहिए। हम लोग शांतिपूर्ण थे, शांतिपूर्ण है। सरकार हम लोग से संवाद करे, जितने भी TGPL कंपनी द्वारा एग्जाम है सारे एग्जाम को रद्द किया जाए। इन छात्रों को उम्मीद है कि सरकार की ओर से संवाद होगा और उनके जो मांग और डिमांड है उसको खत्म किया जाएगा। पुलिसिया दमन से ये आंदोलन थमने वाला नहीं है। अपने सहयोगी सौरभ के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार, रांची। अभियान की तिरंगा हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, रथ घर तिरंगा। देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता के संदेश के साथ आज नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। हर घर तिरंगा हर मन तिरंगा के संदेश के साथ आयोजित इस यात्रा में बड़ी संख्या में युवाओं ने हाथों में तिरंगा लेकर हिस्सा लिया। तिरंगा यात्रा का नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद नितिन नवीन ने किया। इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और दिल्ली सरकार के कई मंत्री भी मौजूद रहे। तिरंगा यात्रा के दौरान बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि तिरंगा देश की आन बान शान का प्रतीक है और हर भारतीय के दिल में राष्ट्रभक्ति की भावना को मजबूत करता है। वहीं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी तिरंगा यात्रा को राष्ट्रीय एकता और देशभक्ति की भावना से जोड़ते हुए लोगों से इसमें उत्साह के साथ भाग लेने की अपील की। ये समय युवाओं का है, ये समय भारत के भविष्य को उस रूप में लेके आगे बढ़ने का है जब 2047 में भारत केवल विकसित राष्ट्र नहीं, 2047 का भारत पूरा विश्व गुरु बनेगा और पूरे विश्व की अगुवाई करेगा। मित्रों, हम सब आज यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। हम सबको आज तिरंगे के साथ यात्रा निकालने का मौका मिल रहा है। हर घर में अपने तिरंगे की इस आह्वान को आगे बढ़ाएंगे। मैं अपने युवा साथी से कहूंगा, अपने घर पर तिरंगा लहराना है, उस तिरंगे के साथ सेल्फी लेना है और एक संकल्प लेना है कि मैं अपने भविष्य को बनाऊंगा और इस भारत के भविष्य के निर्माण का भी संकल्प हमारा अपना होगा। आप सभी को मेरी ओर से स्वतंत्रता दिवस की बहुत ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं। और ये जो पूरा कैंपेन चल रहा है जिसमें हर भारतीय हर घर तिरंगा लेकर के चल रहा है, अपनी छतों पे तिरंगा लगाएं, अपने तिरंगे के साथ सेल्फी लेकर के सोशल मीडिया पे डालें और दिखाएं इस तिरंगे का सम्मान हमारे दिलो दिमाग पे, हमारे मस्तिष्क में, हमारी आत्मा पे हमेशा रहने वाला है। उत्तर प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री और वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद डॉक्टर दिनेश शर्मा ने आज हर घर तिरंगा की बाइक रैली में हिस्सा लिया। उन्होंने इस मौके पर कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में तेजी से बढ़ता हुआ भारत अब विकसित भारत के संकल्प को पूरा करेगा। आप देखिए एक खास बातचीत। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। उत्तर प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा जी हमारे साथ हैं। सर, क्या कहेंगे, क्या संदेश देंगे? ये राष्ट्र की एकता का, राष्ट्र की समन्वय का, इस देश का विकसित राष्ट्र बनने की यात्रा को आगे बढ़ने का संदेश है। प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर आज यहाँ सांसद भी है, यहाँ पर जनप्रतिनिधि भी है, मंत्री भी है, तो सेना के जवान भी हैं, BSF के लोग भी हैं। एक अद्भुत समन्वय है। ये तिरंगा उमंग का, तरंग का, मन में उत्साह का एक संदेश देने वाला ये तिरंगा है। तिरंगा यात्रा इस देश की आज़ादी को अक्षुण्ण और मजबूत करने का एक संकल्प है। और संकल्प ये भी है कि भारत 2047 के एक विकसित भारत बनकर आए, लोक जाति से, धर्म से,
अलग हटकर एक भारतीय होने का गर्व प्राप्त करें। अब ये देश को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। जय हिंद, भारत माता की जय। भारत माता की जय के उद्घोष के साथ आप देख रहे हैं देश के तमाम सांसद और तमाम केंद्रीय मंत्री इस समय उतर चुके हैं सड़कों पर, और साथ ही इस तिरंगा यात्रा को बाइक रैली के माध्यम से भव्य दिव्य बनाने के लिए एक साथ एक उद्घोष के साथ और एक ही नारा है, भारत माता की जय। दिल्ली से कैमरा पर्सन विनोद ओझा के साथ मैं अंकुश शुक्ला, दूरदर्शन न्यूज।